तो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ये डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस में कि गिटार या कोई इंस्ट्रूमेंट कैसे डिज़ाइन किया जाए। तो हमने पीछे पुराने वीडियोस में हमने ये देखा कि संगीत कैसे बना, संगीत के स्वरों को कैसे पहचाना जाए और अपने गले में किस तरीके से उसको उतारा जाए ताकि हम कोई भी संगीत को गा सकें इजीली और समझ सकें। तो अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ये देखना है कि अगर कल को हमारी इच्छा है या हमारा मन करता है हमें कोई नया इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना है तो हम कैसे बनाएंगे उस इंस्ट्रूमेंट को, या ऑलरेडी जो इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं वो कैसे बने हैं उनको कैसे समझा जाए। तो मैंने गिटार ले लिया जैसे कि, तो अब गिटार को हम ध्यान में रख के समझते हैं। मैंने क्या बोला था कि हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे फिक्स कर दी है और एक मोटी स्ट्रिंग्स ले ली है। तो इसका साउंड मैंने हमारा बेस नोट के साउंड के हिसाब से रखा है, या हम कह सकते हैं हमारा बेस सा या सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का सा पे हमने इसको सेट कर दिया। सा नी द प म ग रे सा। तो ये हमारा लोवेस्ट नोट है सा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सा। अब हमने क्या किया, ये लकड़ी एक समझ लीजिए, मान लीजिए, और अभी इसमें ये मैंने गैप नहीं दिए हैं, जस्ट सपोज कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम जो फ्रीक्वेंसीज हमने अभी गा के ढूंढी थी अब उनको हम इस लकड़ी के ऊपर ढूंढेंगे। बट ये मान के चले कि ये जो पैटर्न जो हमने गैप बनाया है ये है ही नहीं, ठीक है। अब इनको हम ढूंढेंगे और बाद में फिक्स करके इनको यहाँ पे एक निशान बना के फिक्स कर देंगे। जब वो हम स्वरों को जिनको हमने अपने गले में ढूंढा था उन स्वरों को हम जब गिटार पे ढूंढ लेंगे तो उस पे हम मार्क करते जाएंगे और फिर वहाँ पे हम ये लाइनों को खींचते जाएंगे। और लाइनों को खींचने के बाद हम क्या करेंगे, अब उसको आप फिर वायलिन बना लो या गिटार बना लो या फिर आप जो इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हो आप वो बना लो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको फ्रीक्वेंसीज की पहचान होनी चाहिए। तो जब आपको फ्रीक्वेंसी की पहचान हो जाएगी तो आप समझ जाओगे कि ये कैसे डिज़ाइन हुआ, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। मान के चलिए एक लकड़ी के ऊपर ये स्ट्रिंग है और इसको हमने सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद का नोट जो हमें चाहिए वो है रे। तो हम इसमें रे ढूंढेंगे सबसे पहले। तो हमारा सा जो है वो ये है, सा सा। यहां मिला, ठीक है, सा रे मिल गया, ठीक है। तो मैंने यहां मार्क कर दिया और ये रे हो गया मेरे लिए। सा ग पता म हाफ पे आपको डिफरेंसेस ध्यान रखने हैं, वन गैप पे, ठीक है। सा वन गैप सा और रे के बीच में, उसी उतना ही डिफरेंस रे और ग के बीच में, तो आपको अंदाजा लगा के भी मिल जाएगा। सा ग और म के बीच में हाफ गैप, म और प के बीच में वन गैप, प और ध के बीच में हाफ गैप, ध और नी के बीच में, प और ध के बीच में वन गैप है ना। सा के बीच में वन गैप, ध और नी के बीच में वन गैप, नी और सा के बीच में हाफ गैप, नी सा। तो हमने एक लकड़ी के ऊपर
पर्टिकुलर थिकनेस की स्ट्रिंग को बांध के उस पे हमने 7 स्वरों को ढूंढ लिया, मतलब सारेगामा पदनिसा को ढूंढ लिया। तो अब इन स्वरों को हम जब बजाएंगे तो एक ध्वनि जो क्रिएट होगी वो किसी भी म्यूजिक के साथ आप मैच कर सकते हो। ठीक है, दोबारा देखते हैं। तो ये हमने क्या करा कि ओवरऑल सारेगामा पदनिसा के 7 नोट्स को हमने ढूंढ लिया है। तो इन्हीं स्वरों को अगर आप रोज रियाज करोगे ना तो आपकी आवाज़ में बेस क्रिएट होगा, आपकी भारी आवाज़ होगी, आपकी आवाज़ मजबूत होगी और आपकी आवाज़ में एक अफेक्टिवनेस आएगी। आप जब भी बोलोगे आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा बात करते समय, आप इजीली बात कर सकते हो बहुत रिलैक्स्ड वॉइस में, और आवाज़ सुनने में अच्छी लगेगी, तीखी नहीं लगेगी, चुभेगी नहीं। ठीक है, दोबारा देखिए। सा सा गा दोबारा आ गई। सा गा एक नॉर्मल में ऐसी बिना तानपुर बिना गिटार के गाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी ध प म ग रे सा सा रे ग म प सा सा नी ध प म ग रे सा रे ग सा रे ग मा पा गा नी सा सा नी ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध
मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। मैंने क्या किया कि हर तरह की आवाज़ निकालने की कोशिश करी। कहने का मतलब है कि हर भाषा वाले इंसान, अलग अलग भाषाई लोगों की आवाज़ों को मैंने ट्राई करके देखा कि चाहे वो अंग्रेज़ हो, चाहे वो किसी भी अलग अलग लैंग्वेज का हो, तो उनकी हर लैंग्वेज के हिसाब से जो उनकी बोलचाल की आवाज़ निकलती है, बात करने का तरीका बनता है, उस टोन के अंदर मैंने सारे गाँव पधनिसा, मतलब सानी धपो मगरेसा और सारे गाँव पधनिसा को मैंने गाया। तो इससे पता ये चलता है कि किस तरह से हम अलग अलग आवाज़ों में सारे गाँव पधनिसा या संगीत को गा सकते हैं, या किस अंदाज में हम गा सकते हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ में, या अलग अलग साउंड में, या अलग अलग स्वरों में, या अलग अलग प्रांतों में जिस तरह से लोगों की आवाज़ें होती हैं, वो पर्टिकुलर सिर्फ उसी आवाज़ पे रियाज कर पाते हैं, क्योंकि उनकी रेगुलर जो वॉइस होती है वो वही होती है। तो उस बेसिस पे वो रियाज करते हैं, तो उनका साउंड किस तरह से आता है सारे गाँव पधनिसा में, ये मैंने आपको अभी बताया। तो आपको समझ में आ गया वो डिफरेंस कि साउंड फ्रीक्वेंसीज में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और किस तरीके से आप अपनी आवाज़ को अच्छा कर सकते हैं, एक बेस नोट बना सकते हैं, अच्छा मजबूत आवाज़ बना सकते हैं। तो ये अभी रोज़ रियाज करने से धीरे धीरे आवाज़ इम्प्रूव हो जाती है। तो अभी मेरी आवाज़ इम्प्रूव हुई है पिछले 2-3 दिन से, जब से मैंने ये स्टार्ट किया है रियाज। तो आज की डेट में अभी मेरी आवाज़ बहुत ही बढ़िया एक अच्छे लेवल पे हो गई है, जो मुझे खुद फील हो रहा है ऐसा। अभी और रियाज करूँगा मैं इन सारे गाँव पधनिसा लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का, लोवेस्ट रेंज का, तो इससे मेरी आवाज़ और इम्प्रूव होगी। और फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का रियाज करेंगे, इससे मतलब हायर वाली फ्रीक्वेंसी का, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी। अभी देखिए एकदम से नहीं बन रहा ना, ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। देखिए नॉर्मल रेंज है। इससे पहले हमने गाई थी हमारी लोवेस्ट रेंज, अभी हमारी नॉर्मल रेंज है, जिसमें हमें इसमें भी गाना है और उसमें भी गाना है, दोनों में गाना है। ठीक है, तो हमारी आवाज़ का एक बैलेंस बना रहेगा और आवाज़ एक प्रॉपर बेस और ट्रेवल के कॉम्बिनेशन से आएगी, तो सुनने लायक होगी और एक अफेक्टिव वॉइस होगी। मतलब आवाज़ को एक डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो आवाज़ को जब एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है तो आवाज़ क्लीन सुनाई देती है, ये कह सकते हैं। ठीक है, सा आ आ आ
म ग रे सा। तो आपको समझ में आया होगा कि आवाज़ किस तरीके से डेवलप की जाती है और इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से बनाया गया होगा, या कोई नया इंस्ट्रूमेंट बनाना हो तो कैसे बनाया जा सकता है। तो ये म्यूज़िक टेक्निक्स हैं, म्यूज़िक साउंड फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो हमने पहले समझी, एक्सपेरिमेंट करा गले से, फिर वो साउंड फ्रीक्वेंसीज हमारे गले में उजागर हुई और हमें उनके डिफरेंसेस पता चले कि उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक सिमेट्रिक टाइप के डिफरेंस होते हैं। फिर ऐसे करते करते टोटल 7 नोट्स बन गए। फिर उन स्वरों को हमने समझ के रोज़ गुनगुनाने लगे, गाने लगे। तो हम जब भी कोई भी बात को उन साउंड फ्रीक्वेंसीज में ही गाने लगेंगे या बोलने लगेंगे तो वो संगीत बन जाता है। तो अगर कोई भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो उस चीज़ को अगर मैं इन 7 स्वरों में बोलूँगा तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा और उसका अफेक्ट डबल हो जाएगा और सुनने वाले व्यक्ति को उसका फील जल्दी होगा, वो चीज़ को जल्दी फील करेगा। जो बात वो बोल रहा है, सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को जल्दी फील कर पाएगा, समझ पाएगा और एक आनंद की अनुभूति फील करेगा। पीस ऑफ माइंड समझ में आएगा। उससे क्या होता है, तो ये संगीत के 7 स्वरों का एक आप कह सकते हैं जादू है कि आप जब भी 7 स्वरों को गाते हैं और उनमें कुछ शब्दों को जोड़ते हैं तो उन शब्दों को उन स्वरों के साथ मिलके गाते हैं या बोलते हैं तो जो संगीत बनता है वो मधुर संगीत होता है और जो शब्द बन जाते हैं वो शब्द भी मधुर हो जाते हैं और वो शब्द मधुर लगने लगते हैं और समझ में जल्दी आने लगते हैं। तो शब्दों को अगर स्वरों में बयान करेंगे हम तो वो हमें जल्दी समझ में आते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसलिए संगीत मतलब हमने क्या करा, शब्दों को स्वरों को इकट्ठा कर दिया, संग मिला दिया, शब्दों को मिला दिया और साउंड को मिला दिया, फ्रीक्वेंसीज को, साउंड फ्रीक्वेंसीज और शब्दों को मिलाने के बाद एक हो जाता है। तो वो जो कॉम्बिनेशन बन जाता है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो साउंड फ्रीक्वेंसीज और शब्दों को जब आप मिला देते हो तो एक संगीत बन जाता है, तो उसको हम संगीत कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि एक भाषा में या किसी लैंग्वेज में या किसी शब्दों में स्वरों को मिला दिया जाए तो वो संगीत बन जाता है। तो ये संगीत है, ठीक है। और उन स्वरों में ही जब तक हम उन शब्दों को गाते रहेंगे, उन शब्दों को उन स्वरों में जब तक हम गाते रहेंगे तो वो हमारे लिए एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। वो कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बंदिश। बंदिश का मतलब ये हुआ कि उन स्वरों में ही रह के हम उन शब्दों को गाएंगे तो वो बन जाएगा बंदिश। तो ये हो जाता है कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक और शब्दों का कॉम्बिनेशन। तो ये आपका मिलके एक हो जाता है। तो शब्द और फ्रीक्वेंसी, साउंड फ्रीक्वेंसी जब मिल जाते हैं तो संगीत बन जाता है। तो हम जब भी अपने भाषा को स्वरों में गाते हैं तो वो ज़्यादा अफेक्टिव होता है और सुनने में मधुर होता है और जिस शब्दों को हम गा रहे हैं उनका भाव अच्छी तरह निकल के आता है और समझ में आता है कि ये बात जो बोली जा रही है इसका एग्जैक्ट फील क्या है। तो वो फील हमें पता चल जाता है तो हमें बात समझ में आ जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संगीत क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, फिर अगले लेक्चर में हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय and thanks for watching my videos and watch all the previous videos so that you can learn some music in your life and apply some music in your life, because music is a very beautiful thing that will connect you to the world and within yourself. You can find a connection within yourself through music. Okay, thank you so much.